गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप इस एनसीईआरटी सीरीज़ को आप एंजॉय भी कर रहे होंगे जो हमारी ज्योग्राफी की चल रही है। एंड हमारी एमपीजीएस की भी वीडियोस आती हैं, कंटिन्यूसली वीडियोस आ रही हैं। कुछ पोर्शन हमारी एमपीजीएस का हो भी गया है। एंड अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पूरी फिनिश हो गई है। उन्हें अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का 3rd चैप्टर है। इससे पहले 2 चैप्टर हैं, 1st एंड 2nd कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग पहले जाकर वो वीडियोस को देख लीजिएगा इस चैप्टर पे आने से पहले, है ना, तभी आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ आएगा। एंड इससे पहले जो एनसीईआरटीज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए 6th, 7th एंड 8th क्लास की, उनको भी आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम पूरा अपना ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम, है ना। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज किसे बोलते हैं, बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है ना। जो कुछ टॉपिक्स हैं हम इसके बारे में देखते हैं, है ना। तो आप लोग बने रहिए वीडियोस में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है। रिवर है क्या है, अपने एक पैटर्न बनाती है कि वो रिवर किस तरीके से वो जा रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रही है, एंड कौन कौन सी रिवर्स उसमें आके मिल रही हैं, एंड कौन कौन सी रिवर्स उससे जाके टूट रही है। क्या ये रिवर कैसा डेल्टा बनाती है, कैसा इसका कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पे इसका माउथ है। तो ये पूरा सिस्टम रहता है जिसको हम बोल लेते हैं ड्रेनेज, है ना। तो रिवर एक अपना सिस्टम बना लेती है, उसी को हम बोल लेते हैं ड्रेनेज, है ना। तो रिवर सिस्टम जो होता है उसको हम बोल लेते हैं ड्रेनेज, है ना। तो आज हम पूरा ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रेनेज क्या है, हमारे इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, कौन कौन सी रिवर्स काउंट करते हैं हम, है ना, इनकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, वो हम पूरा देखेंगे, है ना। तो इसमें एक टर्म यूज होगा ड्रेनेज बेसिन, है ना। ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि जो रिवर है, ये रिवर है, जैसे ये रिवर फ्लो होती है जहां से ओरिजिनेट होती है ना, यहां से सपोज दैट यहां से ओरिजिनेट हुई इस जगह से, एंड इस साइड को वो फ्लो हो रही है ना, इस तरीके से। तो क्या है, ये अपने साथ में सिल्ट, कंकड़, पत्थर, जो भी मटेरियल इस रिवर में पानी के साथ बहता है वो अपने साथ लाती है। फिर क्या करती है, ये रिवर अपने जो आसपास वाला एरिया है, जो भी इसके आसपास वाला एरिया, यहाँ पर आके क्या कर देती है, ये रिवर डिपोजिट कर देती है। वो सिल्ट रहते हैं, कंकड़ पत्थर, जो भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो रहते हैं उनको आके डिपोजिट कर देती है। तो इस पूरे एरिया को हम बोल लेते हैं ड्रेनेज बेसिन। ये है हमारा ड्रेनेज बेसिन। मतलब जो रिवर है, रिवर के जो दोनों साइड जहां तक इसका एरिया फैला हुआ है, जहां तक ये कंकड़ पत्थर को डिपोजिट कर सकती है रिवर, है ना, जहां तक, तो उसे बोल देते हैं हम ड्रेनेज बेसिन। तो ये पूरा इसके चारों ओर वाले एरिया को हम बोल देते हैं पूरा ड्रेनेज बेसिन, है ना। एंड जो क्या होता है, एक और टर्म है वाटर डिवाइड, है ना। ड्रेनेज सिस्टम, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक और टर्म है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है, ऐसे कोई रिवर आ रही है, ये कोई रिवर आ रही है सपोज दैट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट होगा, कुछ ऊंचा सा पार्ट होगा, कोई माउंटेन रेंजेस जैसी रहेगी, कोई ज्यादा ऊंची नहीं, थोड़ी ऊंची, उठा हुआ पार्ट रहेगा। तो क्या होगा कि ये जो रिवर है, ये रिवर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये रिवर इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो इस वाले पोर्शन को, जो उभरा हुआ पार्ट है, इसको हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मतलब जो वाटर को रिवर को डिवाइड करने वाली जो बॉडी रहती है, जो भी ये पोर्शन है उठा हुआ,
उसको हम बोल देते हैं वाटर डिवाइड, है ना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो वाटर को डिवाइड कर देता है दो पार्ट में, उसे हम बोल देते हैं वाटर डिवाइड, है ना। जैसे कोई रिवर है, उसके बीच में कोई माउंटेन रेंजेस जैसी कुछ आ जाती है, कुछ उभरा हुआ पार्ट आ जाता है, तो वो रिवर क्या है, डिवाइड हो जाती है, जिससे वो दो रिवर बना लेती है ना, दो स्मॉल स्मॉल रिवर्स बना लेती है, तो इसको हम बोलेंगे वाटर डिवाइड, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ आया होगा, वाटर डिवाइड क्या होता है ना। और ड्रेनेज सिस्टम क्या है, जो रिवर्स जो सिस्टम बना लेती हैं, रिवर मेन रिवर रहती है, ये कोई रिवर है, ये कोई रिवर फ्लो हो रही है, मेन रिवर है ये, इस तरीके से, एंड इसमें आके कुछ छोटी छोटी रिवर्स आके मिल जाती हैं, बहुत सारी, है ना। इस तरीके से इसमें रिवर मिल जाती हैं, ये है ना, ये मेन रिवर है, ये है मेन रिवर, ये है मेन रिवर, इसी बोलेंगे। जो इसमें मेन रिवर में जो रिवर आके मिलती है, छोटी रिवर, उसे हम बोल देते हैं ट्राइब्यूटरी, ये है ट्राइब्यूटरी, है ना। तो बहुत सारी मेन रिवर में बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज आके मिल जाती हैं, जो अपना पानी मेन रिवर में छोड़ देती हैं, है ना। तो ये जो पूरा सिस्टम, जो मेन रिवर प्लस जो उसकी ट्राइब्यूटरीज मिलके जो सिस्टम बनाती हैं, जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसे हम बोल देते हैं रिवर सिस्टम, उसे हम बोल देते हैं रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम, राइट। तो जो ट्राइब्यूटरीज प्लस मेन रिवर मिलके जो सिस्टम बना लेती हैं, उसे हम बोल लेते हैं रिवर सिस्टम, है ना। एंड जो रिवर सिस्टम है इंडिया में, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। देखेंगे हमारा इंडिया है, इंडिया का मैप देखेंगे, इस तरीके से कुछ हम रफ मैप बनाते हैं इंडिया का। हम रफ मैप बनाएंगे इंडिया का, ये है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप है ना। तो हमारे इंडिया में जो रिवर है, वो यहाँ पे हमने देखा पहले वाली क्लासेस में, तो ये यहाँ हिमालय पाया जाता है, हिमालय माउंटेन्स रेंजेस पाई जाती हैं। एंड ये वाला है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, इधर है पेनिनसुलर प्लेट्यू पाया जाता है इसके साउथ में। तो रिवर्स को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है हिमालयन रिवर, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स, है ना, हिमालयन रिवर्स, है ना। तो जो रिवर हिमालय से निकल के आती है, हिमालय माउंटेन रेंजेस के बीच में से निकल के आती है, उन्हें हम बोल देते हैं हिमालय रिवर। एंड जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में इधर क्या है, वेस्टर्न घाट है, एंड इधर है ईस्टर्न घाट। तो जो इस वाले पोर्शन से ऑरिजिनेट होती है, उन्हें हम बोल देते हैं पेनिनसुलर रिवर, है ना। तो हमारे इंडिया में जो रिवर है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक है हिमालयन रिवर, जिनको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स हिमालयन रिवर में आती है, एंड कौन कौन सी रिवर हमारे पेनिनसुलर रिवर्स में आती है ना। और ये जो एक और टर्म यूज हुआ है यहाँ पर कि मतलब पेरेनियल रिवर, है ना, पेरेनियल रिवर, है ना, पेरेनियल रिवर एंड सीजनल रिवर। तो पेरेनियल रिवर वो रिवर होती है जिनमें पूरे साल पानी बना रहता है, थ्रू आउट द ईयर वाटर इसमें बना रहता है, रिवर फ्लो होती रहती है, उन्हें हम बोल देते हैं पेरेनियल रिवर। एंड सीजनल रिवर वो होती है जो ओनली एक सीजन आता है, जब रेनी सीजन आता है तभी रिवर्स में पानी रहता है, अदरवाइज वो जब ड्राई सीजन आता है तो वो रिवर सूख जाती हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं सीजनल रिवर्स, है ना। एंड पेरेनियल रिवर्स है, इनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, थ्रू आउट द ईयर
पानी इनमें बना रहता है। तो जो हिमालयन रिवर है ज़्यादातर ये पेरेनियल रिवर है, क्योंकि यहाँ से जब ये ओरिजिनेट होती है तो ये हिमालयन रेंज है, यहाँ पर इन पर बर्फ जमी रहती है, जो हिमालयन रेंजेस है वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से जब गर्मी का भी सीजन रहता है तो इनमें पानी बना रहता है, क्योंकि जो बर्फ पिघलता रहता है जिसकी वजह से क्या है, इन रिवर्स में हमेशा पानी फ्लो होता रहता है ना। तो जो हिमालयन रिवर है वो पेरेनियल रिवर है, एंड जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ज़्यादातर सीजनल रिवर्स देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बर्फ नहीं पड़ी रहती है, यहाँ पर जब भी साउथ वेस्ट मानसून आता है बारिश के सीजन में ही यहाँ पर पानी रहता है, अदरवाइज ये रिवर्स सूख जाती हैं, है ना। जबकि जो पेरेनियल रिवर है, हिमालयन रिवर है, इनमें बारिश के टाइम पे भी पानी रहता है, बारिश से भी पानी आता है, और ये जो ग्लेशियर्स रहते हैं वहाँ से भी ये इनमें ड्राई सीजन में, समर सीजन में भी पानी रहता है ना। तो पेरेनियल रिवर वो होती हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, एंड जो सीजनल रिवर्स वो होती हैं जिनमें ओनली एक पर्टिकुलर सीजन, जब रेनी सीजन रहता है उसमें पानी रहता है ना। तो आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ आए होंगे, है ना। तो हिमालयन रिवर्स है ना। तो हमारे इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो हिमालयन रिवर्स एंड दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स, है ना। तो और एंड हम जो देखेंगे कि जो हमारी जो रिवर है ना, रिवर है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है जब वो ओरिजिनेट होती हैं, है ना। ओरिजिन से लेके सी तक मिलने तक वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं, है ना। तो ये जो जब ये ओरिजिनेट होती है ना रिवर, तो ये बहुत ही ज़्यादा पतली धारा में बहती हैं, बहुत नैरो पार्ट में बहती हैं। जब सपोज दैट ये इसका माउथ है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, है ना। तो ये ओरिजिनेट होती हैं, रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना। तो ये एक पतले से बहुत जोर में बहती है, मतलब एक जो माउंटेन है, ये रिवर्स क्या है, माउंटेन में बहती है, माउंटेन्स को काट देती हैं, एक बहुत गहरी खाई सी में बहती हैं ये, जब है ना बहुत ही गहरी खाई सी रहती है। तो यहाँ पे ये है ना गॉर्ज में बहती हैं, है ना। तो इसे जो मतलब जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती हैं तो वो बहुत ही पतले रास्ते से जाती हैं, बहुत ही गहरे एंड पतले रास्ते से जाती हैं, जिसको बोलते हैं गॉर्ज, है ना, उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। एंड जब जैसे फिर रिवर आगे बढ़ती हैं तो जो इसकी जो फ्लो है वो थोड़ा वाइड हो जाता है, मतलब एरिया है, ज़्यादा एरिया में ये बहने लगती हैं, थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, है ना। और जैसे ही ये इसके मिडिल पार्ट में आएंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके का फोल्ड बना लेती हैं, ये दिख रहा है, मुड़ रही है इस तरीके से, है ना। ये पानी जैसा बहता है तो ये अपना एक रास्ता बना लेती हैं उस तरीके से। तो इसे हम बोल देते हैं मियंडर, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है ना, इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोल देते हैं मियंडर, है ना। और जब भी ये प्लेन में आ जाती है, प्लेन मतलब जो एरिया प्लेन होता है वहां पर ये क्या बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं, एंड क्या होता है, ये अपने कोर्स से कुछ रिवर्स हट जाती है एंड यहाँ पर एक लेक बना लेती हैं इस तरीके से। लेक मतलब ये पहले जो रिवर होगी वो इधर बह रही होगी, फिर क्या होगा, यहाँ से जो सिल्ट है, कंकड़ पत्थर डिपोजिशन होने की वजह से ये क्या करेंगे, ये इधर फ्लो होने लगती है एंड यहाँ पर पानी भरा रह जाता है, तो ये एक लेक बना लेती है। इसी को हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक, है ना, इसी को हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। जो मियंडर रहता है, पहले मियंडर रहता है, ये मियंडर ही मेन रिवर से कट जाता है एंड यहाँ पर पानी भरा रह जाता है तो एक लेक फॉर्म कर लेता है, उसी को हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक, है ना। तो ये सब इसके लास्ट वाले पार्ट में होता है, जो इसका सबसे लोअर पार्ट रहता है ना। रिवर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये तो है इसका अपर पार्ट, है ना, अपर पार्ट, एंड ये वाला है इसका मिडल, एंड ये सबसे नीचे है, इसे हम बोलेंगे लोअर पार्ट, लोअर जो पोर्शन रहता है ना, लोअर कोर्स बोल दे, है ना, मिडिल कोर्स, अपर कोर्स, है ना। तो इस तरीके से जो अपर में रहती है तब तो ये नैरो पाथ में बहती है, देन मिडिल में आती है तो और थोड़ी चौड़ी हो जाती है एंड मियंडर बना लेती है। और जब सबसे लास्ट में जो लोअर कोर्स है, इसमें ये ऑक्सबो लेक्स को बना लेती है, जो इसका प्लेन एरिया रहता है
है ना। तो इस तरीके से, और फिर क्या लास्ट में क्या होती है, ये जाके समुद्र में मिलती है। समुद्र में मिलने से पहले ये एक डेल्टा बना लेती हैं। डेल्टा क्या होता है, जहां पर कंकड़ पत्थर आके बहुत सारे डिपोजिट हो जाती है, तो एक डेल्टा बन जाता है जहां पर ह्यूमस वगैरह जो इसके द्वारा, जो रिवर के द्वारा लाई गई जो भी मिट्टी है उसको ये यहाँ पर डिपोजिट कर देती है, क्योंकि ये प्लेन एरिया रहता है तो ये एक डेल्टा बना लेती है, माउथ पर डेल्टा बना लेती है ना। तो उसे हम बोल देते हैं डेल्टा, है ना। इसे जो इसके माउथ है, रिवर के माउथ पर ये डेल्टा बना लेती हैं। तो ये कुछ रिवर्स होती हैं जो डेल्टा बनाती हैं, जबकि कुछ रिवर होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो डायरेक्ट ही जाके वो सी में मिल जाती हैं, है ना। तो वो ईश्वरी बनाती हैं, वो अपने माउथ पर ईश्वरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो डेल्टा बनाने के लिए जरूरी है कि जो रिवर है जब वो सी में मिले तो वहां पर उसे प्लेन सरफेस मिलना चाहिए, प्लेन एरिया मिलना चाहिए, जिससे कि वहां पर जो सिल्ट है, जो भी कंकड़ पत्थर हैं वो रिवर के द्वारा लाए गए हैं, वो वहां पर डिपोजिट हो सके, है ना। तो उसके बेस पर ये डेल्टा बनाती हैं या फिर ईश्वरी बनाती हैं, है ना। तो ये होता है हमारा पूरा जो रिवर है, एक रिवर है उसके ये कुछ पार्ट्स रहते हैं। तो मियंडर आप ध्यान रखिए एंड ऑक्सबो लेक आप याद रखिए, और ये माउथ पर ये डेल्टा बना लेती हैं, है ना। तो ये हमारा पूरा एक तरीके से जो डायग्राम है कि ये रिवर है, रिवर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना। एंड कुछ होते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स, ये रिवर्स हैं। रिवर ये अपने ओरिजिन के बेसिस पर कि कहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है उसके बेस पर ये क्या करती हैं, ड्रेनेज ये पैटर्न्स बना लेती हैं, ड्रेनेज पैटर्न, है ना, कि किस तरीके से अपना ड्रेनेज सिस्टम है इनका, है ना। तो ड्रेनेज पैटर्न्स, ड्रेनेज पैटर्न्स, ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं, जो रिवर है वो एक पैटर्न में फ्लो होती है। मतलब कोई रिवर है वो एक पैटर्न बना लेगी कि उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं उसकी कौन से एंगल पे मिल रही है, किस तरीके से उसमें आके मिल जा रही हैं, है ना। तो उसके बेस पर एक जो रिवर है, एक रिवर है उसका एक पैटर्न रहता है ना, एक पैटर्न रहता है। तो उसे हम बोल देते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो टोटल यहाँ पर 4 पैटर्न दिए गए हैं कि रिवर जो है ना 4 पैटर्न्स बना लेती हैं। वो है, पहला है डेंड्रिटिक, पहला है डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक पैटर्न वो है जो रिवर है, वो एक जो ट्री होता है ना, ट्री की ब्रांचेस जैसी उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो एक ब्रांच के फॉर्म में उस मेन रिवर में आके मिल जाती है। देखिए स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कैसे, ऐसे कोई रिवर है, ये कोई रिवर है, ये रिवर है, कोई रिवर फ्लो हो रही है ना, इस तरीके से ये मेन रिवर है ना। और इसमें जो ट्राइब्यूटरीज आके मिल रही हैं वो एक ब्रांच जैसा ब्रांच बना ले रही हैं, ब्रांच जैसी टाइप का, है ना। इस तरीके से एक ब्रांच टाइप की बना ले रहे हैं, ट्री की ब्रांच होती है जैसे, है ना। इस तरीके से आके उसमें मिलती हैं, है ना। तो उसे हम बोल लेते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, है ना। तो ये वाला जो पैटर्न है इसे हम बोलेंगे डेंड्रिटिक पैटर्न, क्योंकि जो ट्री की जो ब्रांचेस है, ट्री होता है इस तरीके से, ट्री रहता है एंड उसकी इस तरीके से ब्रांच रहती है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके का जो पैटर्न बना लेती है मेन रिवर, उसको हम बोल लेते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, है ना। तो ये हो गया डेंड्रिटिक पैटर्न। एंड दूसरा है ट्रेलिस, दूसरा है हमारा ट्रेलिस। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है कि जो मेन रिवर है, ये मेन रिवर है, कोई मेन रिवर जा रही है, ये इसमें जो ट्राइब्यूटरीज आके मिलेंगी वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कहीं से भी जो आ रही है ना रिवर, ये इस तरीके का 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक तरीके का 90 डिग्री का, अप्रोक्सीमेट, टोटली 90 डिग्री नहीं, अप्रोक्सीमेट, है ना। तो ये है मेन रिवर, ये है मेन रिवर और ये ट्राइब्यूटरी है। तो ट्राइब्यूटरी इसमें जब मिल रही है वो एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है मिलते टाइम, है ना, इस तरीके का 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं ट्रेलिस, है ना। 90 डिग्री का एंगल जो ट्राइब्यूटरीज मेन रिवर में मिलने के टाइम पर बनाती हैं, जहां पर वो मिलती हैं, तो उसे हम बोल देते हैं ट्रेलिस पैटर्न, है ना। तो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है ये, है ना। एंड दूसरा है तीसरा है हमारा रेक्टेंगुलर, तीसरा है रेक्टेंगुलर।
रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होती है कि जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो मेन रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं, एक रेक्टेंगल बना लेती हैं। वो जहाँ जिस एरिया में फ्लो होती हैं, जब मिलती हैं मेन रिवर में, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं उस टाइम, तो उसे हम बोल लेते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, है ना। तो ये मेन रिवर है इसकी, ये मेन रिवर है। और जो ट्राइब्यूटरी आ रही है ना, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना ले रही है ना, इस तरीके का, ये इस तरीके का रेक्टेंगुलर जो स्ट्रक्चर रहता है ना, इस तरीके का बना लेती हैं, है ना, जहां से भी आती हैं। तो इसे हम 90 डिग्री का एंगल ही बनाती हैं, प्लस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं, है ना। तो इसे हम बोल लेते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये है मेन रिवर, ये है मेन रिवर, ए एंड ए है इसकी ट्राइब्यूटरी, है ना। ये ट्राइब्यूटरीज है एंड ये है मेन रिवर, और ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसको बोल देते हैं हम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, राइट। तो आप लोग याद रखिए क्या होता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, है ना। एंड जो हमारा फोर्थ पैटर्न है, फोर्थ ड्रेनेज पैटर्न है, उसे हम बोल देते हैं रेडियल। तो रेडियल पैटर्न वहां होता है जहां पर जो रिवर है वो एक माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट हो रही है, जैसे कि ये माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज है। जब भी यहाँ से कोई एक रिवर ओरिजिनेट होगी तो क्या है, उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो रिवर है वो इस तरीके से उसके चारों ओर फैल जाएगी, है ना। वो एक डायरेक्शन में नहीं रहती, एक इस तरीके से रेडियल जो पैटर्न रहता है ना, एक पॉइंट से बहुत सारी रिवर्स निकल जाना इस तरीके से, है ना। तो इसको बोल लेते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो जो माउंटेन रेंज से जो रिवर्स निकलती है, माउंटेन की चोटी से, पीक से जो रिवर्स निकलती हैं, वो एक रेडियल सिस्टम बना लेती हैं, है ना, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, है ना। तो ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है जो माउंटेन की जो पीक से जब रिवर्स निकलती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये रेडियल स्ट्रक्चर एंड रेडियल पैटर्न बना लेती हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये चारों पैटर्न समझ आए होंगे ड्रेनेज पैटर्न्स के, है ना, राइट। तो ये था हमारा जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, इस चैप्टर में आने से, पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म हमें समझ आना चाहिए हमारे ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर्स में, है ना। तो हमारी जो रिवर्स है, हमारी रिवर्स को, हमारे इंडियन रिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालयन रिवर्स एंड दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स, है ना। तो हिमालयन रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स में क्या है, रिवर आती है, गंगा रिवर आती है हिमालयन में, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है एंड इंडस रिवर है। ये जो रिवर्स है ये आती है हमारी इंडस रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये हिमालयन रिवर सिस्टम में आती है। एंड पेनिनसुलर है, पेनिनसुलर रिवर है, रिवर्स में पेनिनसुलर रिवर्स में हमारी आ जाती है जो गोदावरी, गोदावरी रिवर, कावेरी, कृष्णा, है ना, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इस तरीके की बहुत सारी इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं, वो हमारी पूरी आ जाती हैं पेनिनसुलर रिवर्स में, है ना। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं एंड पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस वाली वीडियो में हमने जो हमारा 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका हमने पहला पार्ट डिस्कस किया। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से देखा, है ना। वो गॉर्जेस क्या होते हैं, जहां से रिवर निकलती है तो वो गहरी खाई से में बहती है, गहरे जो माउंटेन के बीच में बहती है, उसे हम गॉर्ज बोलते हैं, है ना। और ये पूरे ड्रेनेज पैटर्न्स हमने पढ़े, डेंड्रेटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल, है ना। तो आई होप ये टर्म इस चैप्टर में पढ़ने से पहले ड्रेनेज सिस्टम को, हिमालयन रिवर सिस्टम को एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को समझने से पहले आपने समझ लिए होंगे, है ना। हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस रिवर, एंड जो पेनिनसुलर रिवर्स गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना।
तो आप लोगों को आई होप समझ आया होगा। तो लेक्चर को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो भी आपको डाउट लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। एंड क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।